मनफी 10 डिग्री की सर्दी में लूसी नहाने के लिए पानी में उतरने की तैयारी कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है उसे बहुत गर्मी लग रही है? दरहकीकत वो एक हवाई जहाज के हादसे है कि वाहद जिंदा बच जाने वाली थी, क्योंकि जहाज इसी झील के बीच में गिर कर तबाह हुआ था। बीरूनी मदद के लिए जहाज में मौजूद सैटेलाइट फोन को तलाश करने की खातिर लूसी पानी में उतरने का हौसला करती है, लेकिन पानी की ठंडक से उसका जिस्म सुन्न हो जाता है और वो दोबारा किनारे पर वापस आ जाती है। उसे ख्याल आता है कि अगर दोबारा पानी में गई तो शायद जिंदा न बच सके। लिहाजा वो 2 मोबाइल फोन लेकर जंगल की तरफ जाती है ताकि कोई सिग्नल मिल सके, मगर कुछ हासिल नहीं होता। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचती है, थकी हुई मगर प्रामीद, मगर वहां सिर्फ दरख्त, झाड़ियां और चहचहाते परिंदे होते हैं। मायूस होकर वो मोबाइल दोबारा उठाती है, मगर कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये सब देखकर वो रो पड़ती है। वापस नीचे आकर वो जख्मी दाशान को देखती है जो बुरी हालत में है। वो खुद उसे मारने की कोशिश करती है, मगर कर नहीं पाती। उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाने की कोशिश की, मगर लाइटर ने काम नहीं किया। गुस्से से वो चीख पड़ी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रात को वो जंगल से कुछ ताजा शाखें इकट्ठी करती है। मुझे लगा वो आग जलाने जा रही है, मगर वो उन्हें कंबल की तरह इस्तेमाल करके दाशान के साथ लेट जाती है, क्योंकि वो जंगल में अकेला मर्द था और वो नहीं चाहती थी कि वो सर्दी से मर जाए। 8 घंटे बाद सूरज की रोशनी से लूसी जागती है और दाशान को उठाती है, मगर वो शिकायत करता है कि उसके पेट में दर्द है। लूसी को शक होता है कि वो बहाना कर रहा है, मगर जब वो जख्म देखती है तो अंदाजा होता है कि वो अंदरूनी चोटों से शदीद जख्मी है। लूसी जानती है कि दाशान शायद आज रात न बच पाए, मगर वे उसे दिलासा देती है। दाशान कहता है, अब तुम्हें खुद पर ही इन्हिसार करना होगा, और वो मर जाता है। अब लूसी तन्हा रह जाती है। वो कुछ लकड़ियां जमा करके एक छोटी सी कश्ती बनाने की कोशिश करती है ताकि झील के बीच में जाकर जहाज तक पहुंच सके, लेकिन उसे कश्ती बनाने का कोई तजर्बा नहीं होता। उसकी रस्सी टूट जाती है, लिहाजा वो एक बैलेट लेकर लकड़ियों को बांधती है। रस्सी कम पड़ने पर वो दाशान के कपड़ों से कुछ निकाल लेती है, क्योंकि अब वो मर चुका था तो जाये होने देने का फायदा नहीं। कई घंटों की मेहनत के बाद कश्ती तैयार हो जाती है, लेकिन उसे उठाते ही वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में चुपचाप खड़ी रहती है, यहाँ तक कि अगली सुबह हो जाती है। उसकी सफेद जल्द सूरज की तपिश से काली हो जाती है। करती है कि अब कुछ करना ही होगा। वो अपने कपड़े दुरुस्त करती है, गर्म होने की मशकें करती है, फिर लकड़ी को पानी में धकेल कर झील में तैरती है। ठंड से उसके दांत बजने लगते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। बचपन से तैराकी की महारत उसे काम आती है और 10 मिनट बाद वो जहाज तक पहुंच जाती है। वो फौरन अंदर घुसकर सैटेलाइट फोन तलाश करती है, मगर अजीब बात है कि वो फोन नहीं उठाती, बल्कि 2 बैग लेकर बाहर आ जाती है। बैगों को कश्ती पर बांधकर कुछ देर बाद वो दोबारा पानी में उतरती है। इसका तैराकी का अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई जल परी हो। मैं होता तो कब का डूब चुका होता, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। जब वो सैटेलाइट फोन लेने दोबारा जाती है तो पूरी ताकत लगाकर भी फोन नहीं निकाल पाती। मायूस होकर वो मुर्दा पायलट की तरफ देखती है, फिर खुद भी ज्यादा देर पानी में नहीं ठहर सकती, लिहाजा वो बैग लेकर बाहर आ जाती है। इसके चेहरे पर आंसू होते हैं। उसे अपने किस्मत पर अफसोस होता है और वो रोते रोते थक कर कश्ती पर सो जाती है। मगर जब वो जागती है तो देखती है कि एक भूरा रीछ किनारे पर खड़ा है और उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वो चीख कर रीछ को डराने की कोशिश करती है, मगर वो टिस से मिस नहीं होता। वो रीछ लूसी की बिस्किट खा जाता है और दाशान की लाश की तरफ बढ़ता है। दफा हो जाओ, नहीं चले जाओ कमबख्त। खुशकिस्मती से रीछ को लाश में दिलचस्पी नहीं होती, लिहाजा वो चला जाता है और लूसी सुकून का सांस लेती है। पानी में ज्यादा देर रहना मुमकिन नहीं, इसलिए वो फौरन किनारे की तरफ तैरती है और कुछ ही देर बाद किनारे पर पहुंच जाती है, जहां उसका खाना रीछ पहले ही खत्म कर चुका होता है। वो दाशान को अकेला नहीं छोड़ सकती, लिहाजा उसे दफन करती है। फिर वो उन बैगों की तलाशी लेती है जो वो पानी से लाई थी। एक बैग में सिर्फ फजूल चीजें होती हैं, मगर दूसरे में कुछ चीजें सुर्ख प्लास्टिक में लिपटी होती हैं। वो समझती है ये कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, लेकिन अंदर लाखों की रकम बंधी होती है।
लूसी हैरान होती है कि ऐसे हालात में इतनी दौलत का क्या फायदा। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ नोट इकट्ठे करके एक ऐनक की मदद से सूरज की शुआओं से उन्हें आग लगा देती है ताकि आग जलाकर खुद को गर्म रख सके। आग की चमक देखकर वो एक बच्ची की तरह खुशी से उछलने लगती है। लेकिन सवाल यह है, क्या लूसी वाकई इस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएगी?